हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं खैतर मोहन आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन कुमार स्टडी सेंटर पर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं, गांधीयन एरा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिटी एंट्रांस, बीएड एंट्रांस, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गांधीयन एरा से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि गांधी जी का एक फेवराइट सॉन्ग था। कौन सा? वैष्णव जनो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पेड़ पराए जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पेड़ पराए जान रे। इसका मतलब वैष्णव जन यानी कि साधु संत जन किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे जो दूसरों की दर्द को महसूस कर सके। दैट मीन्स वैष्णव इज द वन हु रियलाइजेस द पेन ऑफ अदर्स। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पेड़ पराए जान रे। इसका मतलब ये वैष्णव जन जब दूसरों की मदद करता है तो कभी भी इसके अंदर अहंकार नहीं आता, मैं मदद किया, मैं दूसरों की सेवा की। कभी भी प्राइड को अपने अंदर ये समाहित नहीं करता। दैट मीन्स हेल्प्स दोज हु आर इन मिजरी विदाउट लेटिंग प्राइड एंटर हिज माइंड। उनको बोलेंगे वैष्णव जन। और गांधी जी का ये फेवराइट सॉन्ग था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, गांधीयन एरा। इंडियन नेशनल मूवमेंट को गांधीयन एरा कब से कब तक चला? 1915 एडी से लेकर 1947, यानी कि जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए 1915 9 जनवरी को, जिसको हम एनआरआई डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि इंडिया का जो एक आइकन थे गांधी जी, वो वापस लौटे थे अपना वतन को 1915 में। वहाँ से लेकर जब तक भारत की आज़ाद नहीं हो जाती तब तक उस एरा को हम बोलते हैं गांधीयन एरा। यानी कि 1915 के बाद जो भी आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुआ, सब गांधी जी के आसपास ही मनता रहा। सो इसीलिए इसको गांधीयन एरा बोला जाता है। ब्रॉडली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मॉडरेट यानी कि नरम दल, और एक एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल, और एक होता है गांधीयन एरा। मॉडरेट नरम दल कब इनका आना शुरुआत हुआ, कब नरम दल बने? जब 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसका फाउंडर ऑफ आईएनसी एओ ह्यूम, याद रखना, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उससे लेकर 1885 से लेकर, यानी कि जब आईएनसी फॉर्मेशन हुआ तब से लेकर 1905, यानी कि जब बंगाल की विभाजन नहीं होता, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, तब तक ये मॉडरेट जो भी आंदोलन चला वो मॉडरेट का ही चला। आईएनसी का फॉर्मेशन से लेकर 16 अक्टूबर 1905 तक, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब तक नहीं हो जाता तब तक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चला वो मॉडरेट यानी कि नरम दल से चला। उसके बाद 1905 से लेकर 1915 तक गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट का चला।
इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये मेन रोल प्ले किए जब तक गांधी जी नहीं आए। 1915 में आए ना, तो 1905 से लेकर 1915 तक एक्सट्रीमिस्ट का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। और उसके बाद जब गांधी जी आए 1915 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद हुआ, तब तक गांधीयन एरा के नाम से हम ये नेम्ड कर सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऐसे पीरियड वाइज हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। और वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि 2 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्जातिक अहिंसा दिवस के रूप में भी पालन करते हैं। और ये जो डिक्लेयर किया गया था यूएनओ के द्वारा, डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ किया है, अक्टूबर 2 में गांधी जी का तो जन्म हुआ था, ठीक है, और एक फ्रीडम फाइटर लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म अक्टूबर 2 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कब से हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस या इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर हर साल। ये 2 अक्टूबर 2007 से लेकर अब तक हर साल हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में पालन करते हैं। इनका रियल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी या कावा गांधी, माता थे पुतुलीबाई, और उनका पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, गोपाल कृष्ण गोखले, या आपको लिखा हुआ मिलेगा GK गोखले, ठीक है। तो गांधी जी का गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, कोई दिक्कत नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले का भी तो एक गुरु होंगे ना, यस और नो, होंगे कि नहीं? जरूर होंगे। तो पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले हैं MG रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे। तो महात्मा गांधी का गुरु, पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। और उनका एक निजी सचिव थे, उनका नाम महादेव देसाई था, ये भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। महादेव देसाई, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी, निजी सचिव। अब देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि लिटरेरी वर्क ऑफ गांधी जी, क्या क्या वो न्यूज़पेपर में काम किए, क्या क्या लिखे, वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला हिंद स्वराज लिखे थे गांधी जी। गांधी जी का साहित्यिक कार्य बोल सकते हो, लिटरेरी वर्क्स, हिंद स्वराज 1909 के अंदर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे साथ सत्य का प्रयोग, ये लिखा गया था 1927 में। और यहाँ पे जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए 1893 में, वहाँ से लेकर 1922 तक का इवेंट को माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के अंदर लिखा गया है, जो कि कौन सी भाषा में था? गुजराती लैंग्वेज में था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू वाज रिटन इन गुजराती लैंग्वेज, क्योंकि उनका जन्म हुआ था पोरबंदर का गुजरात में। ये एक ऑटो बायोग्राफी है, खुद लिखे थे महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, जो हम खुद लिखते हैं उनको बोला जाता है ऑटो बायोग्राफी, और हमारे जीवन को लेकर कोई और एक दूसरा आदमी लिखेगा तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी। तो ये एक बायोग्राफी था जो कि पब्लिश हुआ था 1927 में, और इसके अंदर 1893 से लेकर, ठीक है, 1922 तक का सब इवेंट लिखा गया था इसके अंदर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रिवील्स द इवेंट्स ऑफ गांधी जी लाइफ अप टू 1922, ठीक है। अभी देखते हैं गांधी जी अहिंसावाद बन गए कैसे, उनको क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस किया। जैसे हमको भी इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे टीचर्स, बहुत किताब, ये सर नो। तो साहित्यिक प्रभाव क्या था महात्मा गांधी के अंदर, जो ऑन टू द लास्ट था, जन
रस्किन के द्वारा लिखा गया किताब जॉन रस्किन ऑन टू द लास्ट। ऑन टू द लास्ट किसने लिखा था? जॉन रस्किन। ठीक है, वो गांधी जी को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। देन इमर्सन, थोरेव, लियो टॉल्स्टॉय, द बाइबल एंड द गीता, इन सब किताबों के कारण गांधी जी के ऊपर नॉन वायलेंस का भाव आया, अहिंसा भाव आया। वो बदल चुके, पूरी तरह अपने आप को सत्याग्रह करने लगे। ठीक है, देन गांधी जी आज एन एडिटर, संपादक के रूप में कौन सा न्यूज़पेपर में वो काम किए हैं? इंडियन ओपिनियन 1903 से लेकर 15 तक। पहले इंडियन ओपन कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था? फास्ट, इंग्लिश एंड गुजराती। एंड इंडियन ओपिनियन जो था फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए हिंदी और तमिल में भी लिखा गया। ये एक न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पहले कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था आपको पूछा जा सकता है? इंग्लिश एंड गुजराती। कौन सा न्यूज़पेपर, गांधी जी का कौन सा न्यूज़पेपर तमिल लैंग्वेज में लिखा जा चुका है? ये एग्जाम में काफ़ी बार घुमा के पूछता है। तो वो है इंडियन ओपिनियन। शॉर्ट पीरियड के लिए हिंदी और तमिल में लिखा गया था इंडियन ओपिनियन। देन और एक है हरिजन, 1919 से लेकर 31 तक ये न्यूज़पेपर चला, जो कि अंग्रेजी भाषा में भी लिखा गया था, गुजराती में एंड हिंदी में। और एक न्यूज़पेपर यंग इंडिया, ये 1933, इसके बाद ये तो 31 तक चला, ये 33 से लेकर 42 क्विट इंडिया मूवमेंट तक चला। इन इंग्लिश में लिखा गया था, गुजराती में लिखा गया था। नेम्ड नवजीवन, गुजराती में यंग इंडिया न्यूज़पेपर को बोला जाता है नवजीवन, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी तो मोहनदास करमचंद गांधी बोल ही दिया मैंने, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए फ्रेंड्स, अदर नेम ऑफ महात्मा गांधी का कौन सा अदर नेम था? पहला, मलंग बाबा बोलते थे उनको, नंगा फकीर या नेकेड सेंट। नंगा फकीर को अंग्रेजी में नेकेड सेंट बोल सकते हैं, और मलंग बाबा ये कौन बोला था? ये बोले थे काबिलाइज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1930 के अंदर। ठीक है, नंगा फकीर, नेकेड सेंट और मलंग बाबा किसने बोला था महात्मा गांधी को? काबिलाइज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1930 में। हाफ नेकेड फकीर किसने बोला था? हाफ नेकेड सेंट या हाफ नेकेड फकीर फ्रांक मोरिस ने बोला था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का बीडी एंट्रेंस में आया था। हाफ नेकेड फकीर किसने बोला था? फ्रांक मोरिस ने बोला था। एंड इंडियन फकीर, भारतीय फकीर, इंडियन फकीर विंस्टन चर्चिल में। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इंडियन फकीर किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल। हाफ नेकेड फकीर फ्रांक मोरिस। और काबिलाइज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के द्वारा नेकेड सेंट, नंगा फकीर या मलंग बाबा, ये सब बोला गया था। ये आपको याद रखना है। जन राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने 1944 के अंदर, जब सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस थे, उस वक्त गांधी जी के साथ मुलाकात हुई। उनके साथ मुलाकात करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी, फादर ऑफ नेशन कहा गया 1944 में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महात्मा उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1917 में, जब एक आंदोलन छिड़ गया था हमारे बिहार के अंदर गांधी जी के नेतृत्व में, चंपारण आंदोलन। उनके सफलता के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी खुश होकर महात्मा गांधी को गांधी जी को महात्मा उपाधि दे दिए, और बदले में महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु उपाधि दे दिए। हम रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोलते हैं? गुरु या विश्व कवि बोलते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना गिव एंड टेक, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने
गांधी जी को महात्मा उपाधि दे दिया, तो उसके बदले में महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु का उपाधि दे दिए। गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या रोल है दिखेंगे। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 और 1893 को बोला जाता है गोल्डन एरा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ 1893 के अंदर हुआ है। कैसा? पहला, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में प्रस्थान हुआ, वो दक्षिण अफ्रीका चले गए और 1893 में ही स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे विश्व धर्म सम्मेलनी में और भारत का संस्कृति, परंपरा, वेद, उपनिषद को सारे दुनिया भर में फैलाया। और 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलनी में गए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। और क्या हुआ था 1893 में? 1893 में आनी बेसांत भारत आए थे। इनके कारण काफ़ी सारे घटनाओं को मुद्दे में रखते हुए 1893 को गोल्डन एरा कहा जाता है। आनी बेसांत 1893 में आने से ये क्यों गोल्डन एरा बोला गया? क्योंकि आनी बेसांत के कारण, जब आपको याद होगा आईएनसी का स्प्लिट हुआ था कहाँ? 1907 सूरत सेशन में, नहीं, सूरत सेशन ऑफ आईएनसी में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, नरम दल और गरम दल दोनों में डिवाइड हो गया था। तो आनी बेसांत के द्वारा ही 1916 में फिर से ये दो दल एक हो गए, नरम दल और गरम दल। और 1917 में कोलकाता सेशन ऑफ आईएनसी में आनी बेसांत अध्यक्षता की थे, प्रेसिडेंट थे वो आईएनसी का कोलकाता में 1917 में। और 1916 में क्या हुआ था? 1916 में जो स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस का दो दल में डिवाइड हुआ था, वो फिर से एक बार मिल गए। 1917 में कोलकाता सेशन ऑफ आईएनसी में आनी बेसांत प्रेसिडेंट के रूप में उस सेशन का कार्यभार संभाले थे। यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था उनमें आनी बेसांत का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभा चुके हैं आनी बेसांत। सो इसलिए इस ईयर में ही आए थे 1893 में, इसीलिए 1893 को बोला जाता है गोल्डन एरा। ये हम गांधी जी इन साउथ अफ्रीका डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो मैगजीन था इंडियन ओपिनियन, वो फाउंड किया गया, फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन, इन द ईयर 1904। और 1904 में ही एक इम्पोर्टेंट आश्रम या फार्म कह सकते हो, फोनिस फार्म, जो कि दुर्बन में था। ठीक है, 1904 में दो चीज़ हुआ, फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन मैगजीन, देन फोनिक्स फार्म, और फोनिक्स आश्रम कह सकते हो, गांधी जी के द्वारा निर्मित यानी कि एस्टैब्लिश किया गया था दुर्बन के आसपास, दुर्बन में। ठीक है, देन 1906 फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के प्रति आग्रह, क्या चीज़ सत्य है, सही है, वो है सत्याग्रह। ठीक है, यानी कि सत्य और अहिंसा के को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करना ही सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसभाल, ये साउथ अफ्रीका का एक शहर है। ठीक है, तो 1906 में क्या हुआ था? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सत्याग्रह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी के द्वारा कहाँ पे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था? तो क्या होगा आंसर? साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था। इंडिया के अंदर फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? तो आप बोलेंगे चंपारण। ठीक है, इंडिया के अंदर। देन 1907 में क्या हुआ था? सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर एशियन द ब्लैक एक्ट इन ट्रांसभाल। ट्रांसभाल में 1907 में,
ठीक है, जो एशिया का थे या इंडियन थे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, पास करना पड़ता था, जो कि अपने पॉकेट के अंदर रख के जहाँ भी जाते हैं उसको दिखाना पड़ता था। अब जो हमारा आधार कार्ड है ना, बिल्कुल इसी तरह। देखो भाई, जो पहले तो वो दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव काफ़ी ज़्यादा था, काले और गोरे का, काले गोरे भेदभाव एक से ज़्यादा। फिर उन साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए कुछ भी नहीं, जो एशियन हैं और ऊपर से जो इंडियन हैं उनको ये सब रजिस्ट्रेशन करो, पास बनाओ, ये कैसा कानून हुआ? तो इसको ब्लैक एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट। तो इसके बारे में सत्याग्रह किए थे 1907 में। तो इस सत्याग्रह के कारण महात्मा गांधी को जेल भेजा गया। पहली बार जेल गए थे 1908 में साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग जेल में। जेल की हवा पहली बार लगा महात्मा गांधी को 1908 में। ठीक है, उसके बाद अभी भी गाड़ी नहीं रुका महात्मा गांधी जी का। 1908 में जोहान्सबर्ग जेल गए थे। जब वो उनको रिहा किया गया जेल से, जब बाहर आए तब 1910 में टॉलस्टॉय फार्म वो फॉर्मेशन के लेटर, उनको गांधी आश्रम कहा गया उसको, जो कि जोहान्सबर्ग के आसपास है, टॉलस्टॉय फार्म। ये गांधी जी ने ही बनाया था, टॉलस्टॉय फार्म या कह सकते हो टॉलस्टॉय आश्रम। 1910 में ये फाउंड किया गया था। ठीक है, और जो फोनिक्स था, फोनिक्स फार्म कब फॉर्मेशन किया गया था? फोनिक्स बताओ। फोनिक्स फॉर्मेशन किया गया था 1904। फोनिक्स याद रखिए, फोनिक्स है। फोनिक्स फार्म 1904 दुर्बन में हुआ था। ठीक है, और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म, जो कि कहाँ पे हुआ था? हमारा जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रम, क्या क्या आश्रम मेड किए थे, एस्टेब्लिश किए थे गांधी जी में? फोनिक्स फार्म दुर्बन में 1904 के अंदर। देन 1910 टोल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में। 1915 में साबरमती आश्रम गुजरात अहमदाबाद। देन वार्धा आश्रम, सेवाश्रम, ये महाराष्ट्र दोनों। ये वार्धा आश्रम और सेवाश्रम ये आसपास ही है। सेवाश्रम को सेवाग्राम आश्रम भी बोला जाता है, सेवाग्राम। जब गांधी जी ऑन फुट पैदल चल के दांडी मार्च के लिए निकले थे, वो वापस नहीं लौटेंगे, ऐसा, वो साबरमती को वापस नहीं लौटेंगे जब तक भारत का आज़ाद नहीं हो जाता, इसलिए सेवाग्राम आश्रम में उनका रहन सहन हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी जो आश्रम निर्माण किए थे वो सब याद रखना है। ये है पांचों: फोनिक्स फार्म, टॉलस्टॉय फार्म जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर, और भारत में साबरमती, वर्धा एंड सेवाग्राम आश्रम और सेवाश्रम। तो यहाँ से पूछा जाता है इसमें गांधी फार्म। ठीक है, गांधी फार्म किसका नाम है? टॉलस्टॉय फार्म का लेटर नेम है गांधी फार्म। वो क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा फार्म गांधी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया? तो होगा गांधी फार्म। ठीक है, तो जो निर्मित किए हैं महात्मा गांधी वो है ये पांचों, आपको याद रखना है। तो आंसर गांधी फार्म होगा, जो कि गांधी जी ने नहीं किए थे। ये टॉलस्टॉय फार्म का दूसरा नाम है, लेटर नेम्ड किया गया था। तो ये एक मैप है साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग दिखा देते हैं हम आपको, जहाँ पे जेल भेजा गया था जोहान्सबर्ग में, नहीं जोहान्सबर्ग का जेल में। ये साउथ अफ्रीका का मैप है फ्रेंड्स, और ये जेल का तस्वीर। ठीक है, गांधी जी के साथ अनेक भारतीयों को यहाँ पे अंदर किया गया था सत्याग्रह के कारण। ये है टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, महात्मा गांधी टॉलस्टॉय फार्म सत्याग्रह नॉन वायलेंस। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं हम जोहान्सबर्ग को। ये भी साउथ अफ्रीका का ही मैप है, जोहान्सबर्ग। और दुर्बन, दुर्बन में कौन सा आश्रम था? फोनिक्स फार्म। ठीक है, दुर्बन में कौन सा आश्रम था? फोनिक्स। दुर्बन, ये जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय फार्म। और दुर्बन इधर है,
इधर है दुर्बन, दुर्बन, रुकिए, दुर्बन इधर, यहाँ पे दुर्बन में था कौन सा, फोनिक्स फार्म, और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये था गांधीयन एरा का पहला पार्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे शेयर करें। सारे विद्यार्थियों के पास मेरा स्टडी वीडियो पहुंचे, ये मेरा मकसद है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।